हेलो गाइस, तो अब टाइम आ गया है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर भोपाल, क्योंकि अब हो गई हैं छुट्टियां ख़त्म। तो अभी हम सब लोगों ने पैकिंग कर ली है, सारे बैग वगैरह सब रख लिए हैं, बस चाय का वेट कर रहे हैं। मम्मी चाय बना रही हैं सबके लिए, तो चाय पी के निकलते हैं वापस भोपाल के लिए। बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। मतलब टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। 6 डेज़ हो गए, इतनी जल्दी टाइम निकल गया पता ही भी नहीं चला। बिल्कुल सब लोग के साथ, फैमिली लोग के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। ऐसा लग रहा था अभी आए और अभी जा रहे हैं, जबकि 6 डेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वापस तो जाना पड़ेगा घर। ओके, हमने भाई को भी बोला साथ में चलने के लिए कि चल साथ में, बट वो मना कर रहा है कि नहीं इस बार मैं नहीं जा रहा, आप लोग चले जाओ। नहीं तो हर बार वो जाती ही साथ में हम लोग के। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने अपना ब्लेज़र कोट वेयर कर लिया है और मैं अपनी चाय का वेट कर रही हूँ। तो जल्दी से चाय पी के, क्योंकि मेरी हो चुकी है तबीयत ख़राब। ठंड मतलब बहुत तेज़ ठंड है ना, तो उसकी वजह से। और कल पचमढ़ी भी गए थे हम लोग, तो वहाँ से ठंड लग गई है। मतलब ठंड की वजह से तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से मेरा गला ना बहुत भारी हो चुका है। और मम्मी बता रही है अंदर अदरक वाली चाय, तो मैं चाय तो इसको स्किप करूँगी नहीं, इसलिए चलो चाय पीते फटाफट से। देखो गाइस, यहाँ मम्मी की चाय बन चुकी है। ये देखो गर्मा गर्म चाय बन गई है। चलो मम्मी बाहर ले चलते हैं। आदि रोना मत। चलो ठीक है डैडी, मिलते हैं आराम से पीछे हो गए वो, अपने सामने से नहीं जाएंगे। सो अब मैं जा रही हूँ भोपाल रिटर्न। मम्मी पापा को बाय बोल, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। पापा को रास्ते में ड्रॉप कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था मंदिर, तो मंदिर चले गए और हम लोग यहाँ से भोपाल के लिए निकल गए। तो फाइनली मैं यहाँ पे परिया को बोलूँगी ढाबा बाद में आएंगे, पता नहीं कब, पर आते रहते हैं हम लोग पिपरिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये है देखो पिपरिया का दुर्गा जी का मंदिर, माता जी का मंदिर है। ये बहुत अच्छा है। हम लोग शुरू से आ रहे हैं यहाँ पे। माता जी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। फिर हम लोग यहाँ से अब टर्न लेंगे, उसके बाद सीधे भोपाल के लिए निकलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस। चलो सो फाइनली हम लोग आ गए हैं भोपाल। वो रहा हमारा घर। अब हम लोग का पाक करेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और उसके बाद जाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं और घर पे हम डिनर बनाएंगे नहीं, इसलिए हमने सोचा हम बाहर ही जाएंगे। तो पहले हम अपना सामान रखेंगे अंदर कार में से, जो भी है बहुत सारा सामान। यहाँ से तो सामान कम ले गए, घर से आया तो बहुत सारा सामान हो गया एक्स्ट्रा वगैरह, मम्मी ने चीज़ भेज दी है सारी। तो अब पूरा सामान अंदर करते हैं। आ गए हम लोग घर। अब यहाँ पे खोल रहे हैं लॉक। चलो अपने घर चले। चलो ये चाबी ऐसे ना फेंको। ये देखो गाइस, इतने दिनों बाद अपने घर में वापस आए हैं। की को हम यहाँ टांग देते हैं ऐसे। ओ मेरी देखो, ये देखो मेरे हेयर एक्सटेंशन, ये कार में रह गए थे, मेरी फेवरेट। ये इसको भी मैं रख देती हूँ। सामान ही निकालेंगे धीरे धीरे कार में से, क्योंकि बहुत सारा सामान है वो सब बाहर खड़े हैं, बहुत सारे बैग हैं, इसलिए सूटकेस यहीं रहने देते हैं। बस मैं मेरा पर्स ले जाती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा रेडी होने का सामान रखा है, इसलिए सूटकेस हम आपको बाद में ले जाएंगे। ठीक है। मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं? थोड़ा साइड हैंड चाहिए, और इतनी आगे भी नहीं जाना है। चलो मैंने स्लीपर्स ले कर दी हैं, चलते हैं ऊपर। आ गई। हेलो गाइस, तो पूरा सामान निकाल लिया है कार में से, जो भी था, बहुत सारे बैग्स थे। और अब हम थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, क्योंकि हमें जाना है डिनर करने। और अभी मैं साल में नहीं हूँ कि मैं डिनर बनाऊँ घर पे, क्योंकि मैं थक गई हूँ। 3-4 आवर्स की जर्नी थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि ना बाहर ही जाके डिनर कर ले आज, वैसे भी बहुत थकी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी हो रही है। वैसे सर्दी होती है तो कुछ काम करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हेडेक इतना हो रहा है क्या ही बताऊँ।
न्यू ईयर की शुरुआत मतलब ऐसी हुई, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। कोई ना, होता है, अब क्या करें, तबीयत ठीक नहीं तो। इतना कोल्ड मानसून है, इतना कोल्ड वेदर है तो हो ही जाता है। बट सीरियसली यार, मतलब ये तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, कुछ पी नहीं पा रही हूँ। पानी भी पी रही हूँ तो इतना दर्द हो रहा है, मतलब पानी पीने में इतना दर्द हो रहा है, तो सोचो मैं खाना कैसे खा रही होंगी। जल्दी से ठीक हो जाए। और मुझे ना मम्मी ने मेडिसिन तो दे दी थी, मेडिसिन से थोड़ा आराम लग गया है, बट 3-4 डेज़ की मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, फुल डोज लेना पड़ेगा। ठीक है, हस्बैंड मेडिसिन तो लिया है, रास्ते में उन्होंने कार रखी थी और मेडिकल से मेडिसिन ले ली है। अब जल्दी से मैं जाती हूँ क्योंकि पूरा सामान फैला हुआ है। देखो देखो, ये पूरे बैग से, और बाहर भी बैग रखे हैं, बाहर सूटकेस रखा है मेरा ये। अब मैं जाऊँगी ऊपर का लॉक खोलूँगी और थोड़ा रेडी होंगी क्योंकि जाना है डिनर करने। इस हालत में तो जाऊँगी नहीं मैं बाहर। चलो मिलते हैं फिर डिनर पे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। अच्छा, मुझे मम्मी ने मतलब टैबलेट्स दे दी थी 1 आवर के गैप में, नहीं तो मैं तो अभी बेड पे होती। फीवर भी आ गया, सर्दी भी बहुत हो गई है, बट कुछ नहीं, घर भी आ गई हूँ। मुझे आरओ का पानी सूट करता है, और कहीं जाओ तो आरओ का पानी ना मिले उससे भी दिक्कत होती है गले में। तो अब मैं अपने घर आ गई हूँ, आरओ का पानी है, उससे गला सही हो जाएगा। चलो मिलते हैं बाद में। थोड़ा सामान लिया है अंदर घर से। हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम जा रहे हैं डिनर करने क्योंकि टाइम भी हो चुका है डिनर का और मुझे भूख भी लगी है। इसलिए मैंने वहाँ पे खाना ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि इच्छा नहीं हो रही थी, तबीयत ख़राब थी। तो अब मैं जा रही हूँ शर्मा विष्णु। हम सब ने डिसाइड करें शर्मा विष्णु जा रहे हैं, वहाँ पे जिसको जो खाना वो खाएँगे। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। आ गए हैं शर्मा विष्णु। अब हम लोग यहाँ पे कार पार्क करेंगे। सो फाइनली हम लोग को सीट मिल गई है, अनएक्सपेक्टेड। ऐसा लग रहा था सीट ही नहीं मिलेगी, बट कॉर्नर पे एक सीट मिली है, हम लोगों ने उसको हायर कर लिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है। मैं लूँगी वाइट सॉस पास्ता और बाकी ये लोग अपने पसंद का बनवा रहे हैं। साथ में आप भी गई बिरयानी, गर्म बिरयानी। तो हम यहाँ पे करेंगे डिनर, काफ़ी टाइम हो चुका है। देख लो, नहीं ये अपनी सेपरेट है तो अलग है, इसलिए कॉर्नर पे बैठने का बोल रहे थे, बट मैंने मना कर दिया, कॉर्नर पे नहीं बैठना है। चलो डिनर करते हैं। टेस्टी है, टेस्टी है, ठीक है, खा के देखो। मुझे ना इसमें वो किशमिश वगैरह रहती ना, वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए देखते हैं।